आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश त्रिपाठी। आज आपको नवगठित जिला के मऊगंज में लेकर आए हैं, जहां पर ये महादेवन देवरा ग्राम स्थित महादेवन महालोक के नाम से प्राचीन मंदिर है। यहां पर स्थानीय लोग इस मंदिर के जमीन पर अतिक्रमण, उनका कहना है कि इस मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, जिसको अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए न्यायालय ने भी आदेश 2021 में किया था। अगस्त माह पर इसी मंदिर में मऊगंज विधायक के साथ मऊगंज कलेक्टर भी आए थे और यहाँ पर जो बगल में नदी है जोकी नदी पर, वहाँ पर गंगा आरती किए थे। और उसके बाद यह निर्णय लिया गया था कलेक्टर महोदय द्वारा कि 2 माह पूर्व बीत जाने के बाद इस मंदिर को अतिक्रमण मुक्त बनाएंगे, लेकिन 2 महीने का टाइम कलेक्टर ने लिया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने 3 महीने का टाइम दिया था। उसके बाद भी जब इस मंदिर को अतिक्रमण मुक्त नहीं बनाया गया तो स्थानीय लोग फिर से आमरण अनशन पर बैठ गए और आज इस लगातार ये अनशन का दूसरा दिन है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लगभग 24 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बाद तक अनशन में बैठे हुए हिंदू समाज के लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं किया गया है। अभी खबर चलने के बाद कुछ स्थानीय प्रशासन, यहाँ के एसडीएम महोदय हनुमाना के और पुलिस विभाग के हमारे बैकग्राउंड में एसडीओपी महोदय यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी बात है कि प्रदर्शन अनशन और प्रदर्शन धरना स्थल पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी भी इस धरना स्थल पर आए हैं और हिंदुओं की आवाज को बुलंद करने के लिए अपनी बातें रहे और साथ ही साथ प्रशासन के जो कर्तव्य विमुख कर्तव्यनिष्ठ हो चुके हैं उनको आईना दिखाने का काम कुंज बिहारी तिवारी ने किया है। बने रहे पूरे अपडेट में। आज जुड़ते हैं सीधे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के साथ। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। आमरण अनशन चल रहा है, आप भी समर्थन में आए हुए हैं। मंदिर प्रांगण की जमीन खाली कराने के लिए आमरण अनशन का रास्ता संतोष तिवारी जी को क्यों अपनाना पड़ा? सबसे पहले हर हर महादेव। यहाँ का जो प्रशासन है इसके निकम्मेपन के कारण इनको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। यहाँ के प्रशासन के वादा खिलाफी के खिलाफ इनको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। इनकी जो जिम्मेवारियाँ हैं, यहाँ के जो चाहे जिम्मेवार एसपी हों या कलेक्टर हों, इनकी जिम्मेवारियों को याद दिलाने के लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है। इनके अत्याचार के अंत के लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है। एक गरीब का घर गिराना हो तो ये रात में भी पहुंच जाते हैं। एक गरीब को बेइज्जत करना हो, उसके घर में तेरवी हो और तब भी उसके घर में जहां 1000 लोग बैठे हों तो नाप करने के लिए भेज दिया जाता है। जब यहाँ कलेक्टर ने सार्वजनिक और आपके मीडिया के साथियों ने कवर किया था कि भरी बरसात में भी रीवा सांसद बैठे थे, स्थानीय विधायक बैठे थे, हजारों लोगों की उपस्थिति में एक टाइम लिमिट में, और साथ ही बड़े बड़े लॉलीपॉप लाए थे। उसकी क्या साइज़ थी आप मीडिया के भाई बताएंगे कि इसको जो महाकाल लोक है उज्जैन का, उस तर्ज पे हम विकसित करेंगे। यहाँ बनारस की गंगा आरती की तरह घाट बनेगा तो गंगा आरती होगी यहाँ पे हम, मतलब इतना झूठा आदमी। और आप तो खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी मीडिया के कुछ भाइयों को फर्जी फंसाने के लिए खबर दिखाने पे जुआ न सबूत है यहाँ पे। आज अब आपसे मंदिर की बात है, बात इतनी है कि घंटों बोलूँ। अभी कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन में थे कुंज बिहारी तिवारी, अगस्त क्रांति के साथियों की समस्या नहीं थी, लेकिन पता चला है कि पुलिस जो मड़ना और देवरी की हत्या है, दोनों के आरोपी सिद्ध हो चुके हैं, पर भ्रष्ट तंत्र ने रोक रखा है कि अगर खुलासा कर दोगे तो अगस्त क्रांति। अरे भैया, न्याय तो किसको चाहिए? पीड़ितों को। हम तो इस जगह भगवान जो सबको न्याय देते हैं, उन भगवान की ज़मीन को मुक्त कराने के लिए, और ये जिम्मेवारी किसकी थी? कलेक्टर की। एक प्रशासनिक अक्षमता दिखा रही है कि जिम्मेवार अक्षम है, इसलिए इनको आमरण अनशन करना पड़ रहा है। और हम लोग भी, हमारा तो 20 दिन का टाइम था, वो ख़त्म हो गया है और फिर संवैधानिक तरीके से 3 दिन बाद हम ज्ञापन देके और आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। अब बात यहाँ आ रही है कि जो देश के क्रांतिकारियों के साथ अत्याचार होता था, उस तरह का अत्याचार करने पे यहाँ का प्रशासन तुला है। संविधान में नियम भी है कि कोई अनशनकारी अनशन पे बैठता है तो उसका मेडिकल होना चाहिए। जो अनशनकारी बैठे हैं, न कल मेडिकल हुआ न आज मेडिकल हुआ। मतलब सोची समझिए, ये शुगर पेशेंट है, अगर ये मर जाते हैं तो इसका मतलब प्रशासन चाहता है कि ये मर जाएं। अगर संतोष तिवारी और ये अनशनकारियों के साथ कुछ होता है तो यहाँ के जिम्मेवार अधिकारियों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। ये हमारी मांग है।
थोड़ा जिला कलेक्टर के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रथम जिला कलेक्टर है मऊगंज जिले के वो, उनको जनता इस कार्यशैली को लेकर किस तरह याद करेगी, जिस तरह यहाँ पर उन्होंने गंगा आरती के मंदिर में आके इस तरह झूठा आश्वासन दिया, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जब कहीं किसी सच्चे को सच साबित करना हो तो भगवान की दुहाई देता है कि भगवान की कसम, भगवती की कसम, भोले बाबा की कसम, मैं सही बोल रहा हूँ। और जो आदमी यहाँ के आके बोल के चले गए और झूठ बोल के चले गए, तो वो अब कहाँ दुहाई देंगे कि मैं सच्चा हूँ? तो जहाँ सिद्ध हो गया, ऑन कैमरा सिद्ध हो गया कि वो झूठे हैं। गौशालाएँ, बाकी मैं नई गढ़ी क्षेत्र से आता हूँ, जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी हमारी वाइफ, तो हमारी भी जिम्मेवारी है और समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेवारी। 12 गौशालाएँ हैं और आप सबको मैंने निमंत्रण दिया था कि नई गढ़ी जनपद क्षेत्र में 2 वर्षों में कितने प्रयास किए गए। आपका क्या, आम जनता का क्या, जो जिम्मेवार जनप्रतिनिधि निर्वाचित है उनके पत्रों का तो जवाब नहीं होता। गौशालाएँ जो बनी हैं, 38 लाख रुपए सरकार के लगे, वहाँ गाय नहीं है। हो सकता हो कि कल ऐसा ना हो कि यहाँ से शंकर जी के ही महादेवन से गायब करा दिया जाए और कह दिया जाए कि संतोष तो गलत बैठे, वहाँ तो महादेव है ही नहीं है। तो क्या बोला जाए इनके बारे में? और बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। और जब इस तरह की लड़ाई में आप पत्रकार भाई भी आते हैं तो आपसे निवेदन है कि भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को और अभिमन्यु जैसे वीरों को याद करके आया करिए। एक गिरोह से आप लड़ रहे हैं, एक संगठित गिरोह है और यहाँ का वो गिरोह भोपाल और दिल्ली के गिरोह से जुड़ा हुआ है।